तो आज बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के भाग 4 की, जो आपके सामने है 4u² प्लस 8u। तो आज बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 4u² प्लस 8u। तो चलें इस पद को, जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इससे पहले जितने भी हमने तीनों भाग किए थे उसमें तीन तीन पद थे, लेकिन इस सवाल में 2 पद हैं। तो देखिए, जब 2 पद और 4 पद होते हैं, तो जब 2 और 4 पद जहां पे भी आते हैं तो हमें उनमें से कॉमन लेकर क्या मूल ज्ञात करना है। तो इसको जानते हैं कि किस प्रकार से ये हल होगा। तो हमारे पास जो सवाल था 4u² प्लस 8u, सबसे पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम इस समीकरण को या पद को लिखेंगे जो हमारे पास 4u² प्लस 8u है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 1 और 2 पद था। अभी तक मैंने कहा आपके पास, यदि आपके पास 4 पद या 3 पद आए, तो जब 3 पद आपके पास आते थे इससे पहले के जितने भी सवाल थे, तो वहां पे आपको पता होगा कि किस प्रकार से हमें गुणनफल करना पड़ता था। गुणनफल करते थे हम, जो पहला अंक था और जो अंतिम अंक था उन दोनों का गुणा करके उसका गुणनफल निकालते थे। लेकिन यहाँ पे 2 पद हैं, तो 2 पद के लिए सबसे पहले कॉमन लेने के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 को हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार 2 गुणा 2, और u 2 बार है तो u गुणा u, प्लस का प्लस लिखूंगा। 8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यू है एक बार, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो ये दोनों को एक बार 2 लूंगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 फिर से लूंगा, ठीक है ना। यहाँ अंदर बचा कितना u, और यहाँ भी u है तो इस u को भी लूंगा, और एक u फिर यहाँ बचा तो उसे यहाँ अंदर लिखूंगा, और एक 2 यहाँ पे बचा तो 2 यहाँ लिखूंगा। तो 2 दूना 4, 4u हो जाएगा, ये 4u हो जाएगा, और यहाँ कोष्टक के अंदर हो जाएगा u प्लस 2। तो हमारे पास, तुम्हें पता होगा, हमारे पास यहाँ पे कॉमन आया 4u, और कोष्टक के अंदर बचा एक ये u और एक ये वाला 2, और ये u और ये u भी मिलकर हमने बाहर पे कॉमन ले लिया, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, 4u अंदर बचेगा कोष्टक में u प्लस 2। हमने शून्यांक ज्ञात करना था तो बराबर 0 लगेगा, यहाँ भी बराबर 0 लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल सवाल है, इसमें से एक बार हम इसे लेंगे यहाँ पे 4u इक्वल टू 0, और यहाँ पे लेंगे u प्लस 2 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4u को मैं यहाँ पे इस प्रकार से लूंगा, ये बराबर के बाद जो 0 है ये यहाँ पे लिखूंगा, और ये 4 यहाँ पे लिखूंगा, और जब इसको हल करूंगा तो 4 का भाग यदि 0 में जाएगा तो 0 ही आता है, और ये इस प्रकार से हो जाएगा u बराबर, ये प्लस का इस साइड आ गया बराबर के, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास आपको पता होगा कि 0 हम मानते थे अल्फा, और ये जो हमारे पास ये वाला पद आया है तो इसको मानेंगे हम बीटा, ठीक है। तो इतना आपकी समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे कॉमन लेकर किस प्रकार से इसको अल्फा और बीटा का मान ज्ञात किया। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करते हैं, शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योगफल हमने ज्ञात करना है, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -x का होता है, यहाँ पे सूत्र में जो यहाँ पे सवाल में कहीं पे x नहीं है तो यहाँ पे -u का गुणांक लिखूंगा, u का गुणांक बटे u², वैसे x² का होता है u² का गुणांक, ये हो जाएगा u² का गुणांक, ठीक है ना। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, 0 है। अल्फा का मान था हमारे पास 0, और यहाँ पे बीटा का मान था हमारे पास -2। तो हमने यहाँ पे अल्फा की जगह पे 0 लिखना है, और बीटा की जगह पे कितना लिखना है, -2 लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस का 2 था, ये प्लस था, ठीक है। और बराबर -u का गुणांक, -u का गुणांक हमारे पास कितना था, यहाँ पे 8 था, तो -8 लिखूंगा यहाँ पे, और u² का गुणांक हमारे पास कितना था, 4 था, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, ठीक है। तो अब देखिए किस प्रकार से होगा, यदि मैं इसमें से इसको घटाऊं, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, माइनस बड़े अंक के साथ है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी जिस अंक के साथ माइनस हो, यदि वो बड़ा अंक हो तो साइन भी उसका हमेशा वही जाता है, ठीक है ना, जो उसके साथ होगा, बराबर
इससे ये काटेंगे 2 बार, माइनस यहाँ पे भी है और ये माइनस यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो इसका जो योगफल है वो दोनों जो दाहिने और बाएं साइड देखिए -2 और -2 आ चुका है, ठीक है ना। अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए ये किस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है आपके सामने, ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा का मान आपके पास है 0, बीटा का मान आपके पास है -2, ठीक है, बराबर अचर पद। यहाँ पे कोई अचर पद नहीं है, अचर पद उसे कहते हैं, ये देखिए चर पद के साथ जुड़े हैं ये सभी नंबर जो भी दिखाई दे, 4 भी चर के साथ जुड़ा, ये चर अचर पद और चर पद हैं, ठीक है ना। ये दोनों अचर और चर पद हैं, ये भी अचर और चर पद हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा पद नहीं आया है जो अलग से क्या हो, अचर हो। तो जहां पे कोई भी पद नहीं आता है वहां पे हम 0 मान लेते हैं, और यू स्क्वायर के साथ हमें पता है कि यू के साथ यू का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ पे 4 मानूंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे यदि मैं -2 का गुणा किसके साथ करूं, 0 के साथ करूं, तो हमेशा याद रखना किसी भी अंक का गुणा जो 0 के साथ होता है तो वो 0 हो जाता है। और जब भी हम किसी अंक का भाग किसी शून्य अंक में देते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। तो हमने शून्यांकों के योगफल की सत्यता की जांच यहाँ पे की है, और शून्यांकों के गुणनफल की सत्यता की जांच भी आपके सामने की है। तो ये यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।